1985 में अगर कुछ लोगों को यह कॉन्फिडेंस नहीं आया होता कि हम बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करके अपनी बातें मनवा लेंगे, तो आज 2025 में इस तरीके की धमकी भरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया होता। निश्चित रूप से मुस्लिम लीग के साथ अगर बीजेपी के पुरखे इस देश में अंग्रेजों से मिलकर सरकार नहीं बनाए होते तो हमारी जंग आज़ादी और आसान हुई होती। निश्चित रूप से अगर बीजेपी के पुरखे मुखबिरियां और गवाहियां नहीं दिए होते तो हमारे देश की फिजा कुछ और हुई होती। ठीक है, निश्चित रूप से लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ बैठ के नेहरू वाइन नहीं पी रहे होते तो देश का यह हाल नहीं होता। परेशानी हुई, परेशानी देख लीजिए। परेशानी नहीं हुई, जब मैंने तो सच्चाई बताया, बोली तो फोटो दिखाओ, वाइन पीते हुए फोटो दिखाता हूं नेहरू जी का लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ के साथ। ठीक है, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। मैं आपको फिर से 1985 और 2025 पे वापस लेकर के आऊंगी। तुम लोगों के तरफ से इतना जो है नीच किस्म का मैं नहीं ठीक है, देखिए मैं आप सबका मैं फेडर डाउन कर दूंगी। मैं फिर से वापस 1985 और 2025 की बात किसी में हो ही नहीं सकते। एक सेकंड, शालिनी अली, डॉक्टर शालिनी अली, जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो ठीक है, एक दो इक्का दुक्का ऐसे लोग हो सकते हैं डॉक्टर शालिनी अली जो अगर कानून को अपने हाथ में लें या फिर कानून तोड़े, लेकिन लोकतंत्र अधिकार देता है कम से कम अपनी आवाज उठाने का। और दोनों टीएमसी कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि ये लोग अगर कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, जमीयत कह रहे हैं कि अगले 1 महीने तक हम पूरे देश को आंदोलित करना चाहते हैं, तो इसमें इतना हो हल्ला क्यों है? देखिए, पहली बात तो मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि 20 मिनट तक मैं बिल्कुल धैर्य से चुपचाप सुनती गई, मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए। आप उन पार्टियों के बारे में पूछ रहे हैं टीएमसी के, जहाँ पे 55 दिन का समय मिलता है कि उनके ही एक एमएलए को रेप के चार्जेस में अरेस्ट करने के लिए। आप उस टीएमसी पार्टी की बात कर रहे हैं जहां तालिबान स्टाइल में उन्हीं के विधायक या उनके पार्टी के सपोर्टर्स महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो बात ही कुछ और है। उन्होंने 70 साल से राज ज़रूर किया, पर वो इस बात को भूल गए हैं कि उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक पॉलिसी के तहत सिर्फ इस्तेमाल किया है। उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा है कि मुसलमान आज भी अपने हक के लिए आगे बढ़े। क्या है ये मुद्दा? क्यों करना चाहते हैं ये विरोध? इनको पता है कि वक्फ बिल में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। आप आम जनता के तरफ जाकर पूछिए तो सही कि उनको क्या पता है वक्फ बिल के बारे में। उनको सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है, और ये मैं बहुत समझदारी से और जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई गई हैं कि वक्फ बिल से आपके कब्रिस्तान और आपकी ज़मीनें और आपके मदरसा और मस्जिद छीन ली जाएंगी। ये ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट है। आज अगर भाजपा या सरकार कोई एक बिल लेकर आई है जिसका संशोधन होकर वो पास हो गया है, ऐसा नहीं है कि पहले बार संशोधन हुआ है, पहले भी कांग्रेस के राज में भी संशोधन हुआ है, पर आज मीडिया के वजह से लोगों के बीच में ये बात पहुंची है कि वक्फ है क्या, या वक्फ कानून के तहत क्या संशोधन है और क्या होना चाहिए, या वक्फ का क्या काम होना चाहिए, तो सबके पेट में बहुत दर्द हो रही है। आज अगर गरीब मुसलमान को ये बात पता चल जाती है कि वक्फ के तहत मेरे को स्किल डेवलपमेंट या एक नया स्कूल मिल सकता है या मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, तो बाकी जितनी भी राजनीतिक दल है जिन्होंने वोट बैंक पॉलिसी ली है उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना। तो अगर वो कह रहे हैं कि हम तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो विरोध प्रदर्शन में आपने शांति प्रदर्शन शाहीन बाग का मॉड्यूल भी देखा था, जिसके तहत एक गरीब आदमी का पूरा राशन का बिल हट गया था, क्योंकि 10 किलोमीटर की उसको एक रास्ता लेना पड़ा था ऑफिस या दफ्तर पहुंचने के लिए। कितने लोग थे जो कि अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे, ऐसे बहुत ही शांतिपूर्वक वाले विरोध प्रदर्शन की वजह से। और इन शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के वजह से जो बाकी हिस्से हैं देश के, वहां पे कितने हिंसक प्रदर्शन हो गए थे। आप जानते हैं यहाँ उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, संसद ने बिल को पास कर दिया है। आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं जी महिलाओं को हक नहीं मिलना चाहिए, और आपके पार्टी के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक शब्द बोलने की सोची भी नहीं, समझी भी नहीं और साथ खड़े भी नहीं हुए। जेपीसी का गठन हुआ, उस जेपीसी में सभी राजनीतिक
राजनीतिक दल के मेंबर्स भी थे। क्या अगर आपको चाहिए था तो आप हर एक, जैसे मैं कहती हूँ चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनकी पार्टी आज समर्थन क्यों कर रही है? उन्होंने अपने कुछ शर्त रखे, उन शर्तों का पालन किया गया और वो अमेंडमेंट जेपीसी में लाए गए और उस तहत वो अमेंडमेंट पास हुए। आप क्यों विरोध विरोध विरोध? संविधान की कसम खाते, संविधान की बात करते, संविधान की बात आती है तो संसद में जो बिल पास हुआ है, पारित हुआ है, उसका आप विरोध मत करिए ना, साथ बढ़िए। जब आपकी सरकार आएगी तो आपकी आशंका क्या है कि यहाँ पर अगर बात कह रही है कि सब कुछ कर दीजिएगा, यहाँ पर बात अगर कही जा रही है कि सब कुछ संवैधानिक तरीके से होगा, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, तो असल में ऐसा होगा नहीं। आपको कैसे पता कि कुछ हिंसा होने वाली है या कुछ अराजकता होने वाली है? कहाँ हो रहा है शांतिपूर्वक? मुझे बताइए, हमास के लोग मेरे को बताइए कहाँ हो रहा है शांतिपूर्वक? वहां पे बंगाल में कहीं ना कहीं कोई बसें चलाई गई हैं, या फिर आप देखिए आज हमास का इशू यहाँ उठाया जा रहा है। हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, हम पैलेस्टीन, हमास, इन सब चीजों को लेकर क्यों आ रहे हैं? हम भारत की बात करें कि हाँ जी क्यों मुसलमान 70 साल से गरीब है, क्यों मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आप सच्चर कमेटी में जो लिखी गई बातें उनको आप नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं सच्चर कमेटी भी झूठा था। आज का जो मुसलमान है जो कह रहा है मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, तहजीब, तरक्की चाहिए, वो चाहिए, या आप ये चाहते हैं कि सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करें, गरीब मुसलमानों को 500 रुपए देकर प्रदर्शन करवाए, जो कि जंतर मंतर में हुआ था। आप लोग गए थे ना जंतर मंतर, देखा था ना वहां पे? तो कितने मुसलमानों से आप लोगों ने खुद बात करी थी? क्या उन्हें पता था वक्फ संशोधन बिल क्या है, क्या लिखा गया? डॉक्टर शालिनी अली कह रही है कि बात संविधान की जा रही है, लेकिन असल में उसकी आड़ में लोगों को भड़काया जा रहा है। वक्फ से कौन से मुसलमान है जिन्हें वक्फ से फायदा मिला है? अखिलेश जी देखिए, जिस आरएसएस की संस्था से हमारी बहना आती हैं, ठीक है, अच्छा है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए, इतने ठीक से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, दिन रात उनकी चिंता आप लोगों ने कोई ऐसा जन कल्याण प्रोग्राम निकाला है? आप कोई जन कल्याण प्रोग्राम निकालिए ना, लोगों के बीच जाइए ना, उन्हें समझाइए ना, उनसे पूछिए ना कि वक्फ ने क्या किया इतने सालों से। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में तो बड़े आदर्श रखे थे कि मुझे बीच में कोई नहीं बोला। 10 सेकंड में आप मैं अब काउंटर करूंगी ना। ओपनिंग में मैं सबके में चुप थी, अब काउंटर करने का मुझे हक मिलेगा। मैं ओपनिंग में चुप थी, तो काउंटर करने में हक मिलता है। आपको बोलना हो तो बोलने, मैं चुप हो जाऊंगा, आप चुप लें। जी मुझे बोलिए हम आपको अवसर देते हैं। सोफिया जी आ रही हूं आपके पास, एक सेकंड बोल लीजिए। अखिलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपको जितना बोलना हो बोल लें। देखिए पद्मजा जी, इस देश ने बहुत से आंदोलन देखे। एक रथ यात्रा आंदोलन हुआ था, याद है आपको? कितने शहरों में कर्फ्यू लगे थे, याद है? नहीं बता पाएंगे आप गिना नहीं पाएंगे कितने शहर, आपको पता होगा फिर भी आप नहीं बोलेंगे कि कितने शहरों में कर्फ्यू लगे थे, कितने शहर आग के हवाले हुए थे, कितने लोग मरे थे, नहीं बता पाएंगे। आप बोलेंगे मैंने, आपको सब पता है। बहुत आंदोलन, यही बीजेपी है उत्तर प्रदेश में। हम अखिलेश यादव की सरकार थी, आपके पास विजुअल हैं, लाठी लेके पुलिस को दौड़ा दौड़ा मारते हुए फोटो है बीजेपी के लोगों के द्वारा। बीजेपी के लोग दौड़ा दौड़ा मार रहे हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस किसी घर बुलडोजर लेके नहीं गई, किसी को हफ्तों जेल में नहीं बंद की। यही देखिए, आप चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, कोई मतभिन्न भी ना हो, तो यही होती है तानाशाही सोच, यही होती जबरदस्ती। आप संख्या बल के आधार पे तो कुछ भी पास करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबकी सहमति से नहीं कर सकते। सबके सहमति से बनाओगे। आपने भी पिछले बार जब अमेंडमेंट हुआ था तब बीजेपी, आपने भी अमेंडमेंट का साथ दिया था, और बीजेपी ने जो परिवर्तन रखे थे वो हुआ था, और सबकी सहमति से वो अमेंडमेंट हुआ था। तब आप लोगों ने ये सब बातें नहीं बताई, जितनी बताई उतनी इंक्लूड कर दी गई थी 2012-13 में। वो होता है सहमति से बिल पास करना। जबरदस्ती से बिल पास करोगे तो भाई सब लोग सहमत नहीं होंगे। फिर लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के दायरे में लोग अपनी बात को रखेंगे, अपनी लड़ाई रखेंगे। तो आप कह रहे हैं ये राम मंदिर आंदोलन जैसा है कि रथ यात्रा निकली थी तो यहाँ पर देश भर के यात्रा चलेगी, चाहे उसमें अगर थोड़ा इक्का दुक्का यहाँ पर। कौन कहा राम मंदिर आंदोलन जैसा है? नहीं, आपने कहा था ना कि राम मंदिर आंदोलन भी हुआ था, उसमें भी कर्फ्यू लगा था, उसमें भी हिंसा हुई थी, तो यहाँ पर भी एक अलग तरीके का आंदोलन चल रहा है। आप आंदोलन की बात कर रही हैं, हाँ। आप उसका गिना नहीं पाएंगी कि कितने। आपने कहा कानून व्यवस्था बिगड़ती है आंदोलन से,
जब बिगड़े तो कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे बंगाल हो चाहे कोई भी प्रदेश हो। लेकिन मैं आपको उदाहरण दिया ना, इसी लखनऊ में, इसी उत्तर अभी भी रोज धार्मिक जब त्योहार आते हैं तो किस तरह के धरना प्रदर्शन रैलियां निकलती हैं।